25 मई 2024 को हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी हां, जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी अब राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त मांग रही है। जी हां, ये पूरा घटनाक्रम इसलिए घटित हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 40 भाजपा के विधायक, उसके साथ साथ 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास 33 विधायकों के समर्थन के साथ जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक और इसके साथ साथ यदि बात करें तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो के प्रदेश महासचिव यहां अभय चौटाला भी उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो अब हरियाणा में लोकसभा के चुनाव यहां पर संपन्न हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नेता प्रतिपक्ष उपनेता यहां पर चौधरी आफताब अहमद का कहना है कि हम राज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग करना चाहते हैं। इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है और लिहाजा सरकार के पास बहुमत परीक्षण को लेकर पूर्ण यहां पर विधायकों का समर्थन नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त 87 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा है, क्योंकि चौधरी यहां पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते नजर आ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर और रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद और इसके साथ साथ गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से विधायक यहां जिस तरीके से उनका आकस्मिक निधन हुआ राकेश दौलताबाद का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी यह मांग करती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 44 विधायकों का समर्थन नहीं है, लिहाजा उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 12 मार्च 2024 को जिस तरीके का ये माहौल देखने को मिला, इस पूरे माहौल में यहाँ पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के ताज पर बैठा करके यहाँ ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हरियाणा में हम सरकार चलाना चाहते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अब हरियाणा में विपक्षी दल कहीं ना कहीं एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त मांगा है, क्या आगामी कुछ वक्त यहां पर महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, सीधे तौर पर 2 चीजें यहां नजर आती हैं। पहले तो विपक्ष के द्वारा जो दावा किया जा रहा था कि भाजपा गठबंधन की सरकार अल्पमत में है, एक वो दावा है। वहीं अगर उस दावे को आप परखेंगे यहां पर तो पाएंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार हरियाणा में है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अल्पमत में नजर आ रही है। 40 भाजपा के विधायक है, इसके अलावा हलूपा का एक समर्थन है और 2 निर्दलीय विधायक है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए जो 87 की अब विधानसभा बैठ रही है, मौजूदा जो 87 विधायक यहाँ हरियाणा विधानसभा में है, उस लिहाज से अगर देखा जाए यहाँ पर तो 44 पर बहुमत बैठता है और भाजपा गठबंधन के पास यहाँ वर्तमान में 43 विधायक मौजूद नजर आ रही हैं, जबकि 44 यहाँ कांग्रेस गठबंधन के पास है। अगर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के 10 के 10 विधायक उनके साथ हैं और दुष्यंत चौटाला अगर कांग्रेस का समर्थन यहाँ पर कर रही हैं। हालांकि जब 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से अपने पैर पीछे खींचे थे, उस दौरान दुष्यंत चौटाला भी कहते नजर आए थे कि मैं कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार हूं। लेकिन उसके बाद एक मीडिया बाइट के दौरान दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार से भाजपा को घेरा, तो साथ ही साथ वो कांग्रेस पर भी बराबरी तरीके से हमलावर नजर आए थे। तो अगर यहां पर दुष्यंत चौटाला अपने 10 के 10 विधायकों के साथ कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उसके बाद 3 अन्य निर्दलीय विधायक और एक इनेलो अगर यहां कांग्रेस के साथ है, तो कुल मिलाकर के 44 का जो जादुई आंकड़ा है हरियाणा विधानसभा का मौजूदा वक्त में, उसे कांग्रेस गठबंधन छूता नजर आ रहा है और अछूती यहां इसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। तो कुल मिलाकर के सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। राज्यपाल से जिस तरीके से आपने यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने जिक्र किया कि मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है, वो वक्त मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जो औपचारिकता है वो निभाई जाएंगी और यहाँ पर सिद्ध अगर कर पाते हैं अल्पमत वाली बात यहाँ पर कांग्रेस सिद्ध कर पाती है कि हम रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्या नायब सिंह सैनी के पास कोई रास्ता है आगामी 3 महीने तक सरकार को बचाए रखने का? क्या यहाँ पर कोई संभावना नजर आती है जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं किरकिरी होने से रोक सके? देखिए, जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है हरियाणा का, उससे जिस प्रकार से पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है, ऐसे में नायब सिंह सैनी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो शीर्ष 3 महीने मौजूदा विधानसभा कार्यकाल के रहे, उसमें देखिए कोई विकल्प यहाँ दिनेश नजर नहीं आता सिवाय इसके कि कुछ विधायक यहाँ समर्थन कर दे। अब चाहे कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पाला बदलकर भाजपा में आ जाए, चाहे यहाँ जजपा के आ जाए और चाहे यहाँ पर निर्दलीय विधायकों को वापस बुला ले जाए, यानी कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर भाजपा गठबंधन अल्पमत से बाहर आकर बहुमत के आंकड़े को छू पाता है या उसे पार कर पाता है किसी के भी समर्थन से, तो ही सरकार बच सकती है, नहीं तो नहीं।
बिल्कुल, यहाँ पर नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि विश्वास मत का सामना करिए और अपने कहीं ना कहीं समर्थन को पेश करिए। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, किस तरीके से देखती है, किसानों का जमकर विरोध देखने को मिला। महज 4 विधानसभा सीटों पर 70% मतदान का आंकड़ा जो है वो पार हो पाया। क्या यहाँ पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है भाजपा या फिर मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने की सूरत में आ चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो दावा करती हुई नजर आ रही है और जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना सिर्फ यहां पर पहलवान, ना सिर्फ यहां पर किसान, बल्कि हरियाणा की तमाम जनता भी विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। करनाल पर बात करें, जब वोटिंग थी, जब मनोहर लाल खट्टर वोट डालने जाते हैं, तब यहां पर बहुमत की बात करते हैं कि रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा, लेकिन वहां की जनता ही यहां पर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ दिखाई देती है। तो ये तो तस्वीरें हैं हरियाणा की, जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गिरती हुई नजर आ रही है। और वहीं विधायकों के आंकड़ों की बात आप करते हुए दिखाई देते हैं। इन विधायकों की संख्या अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी घटती और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे कि कई ऐसे यहाँ पर विधायक हैं जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे यहाँ पर सांसद भी बनते हुए नजर आएंगे। तो ये संख्या अभी और भी घटती हुई भारतीय जनता पार्टी में नजर भी आ सकती है। और वहीं जहाँ पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जहाँ बात करें मनोहर लाल खट्टर की, जो यहाँ पर अब लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उस सीट पर भी अगर उपचुनाव होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तय करेगा कि यहाँ पर विधायकों की संख्या बढ़ेगी या और भी घटती हुई नजर आएगी। क्योंकि नायब सिंह सैनी की बात करें, वो खुद यहाँ पर उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर दावा किया जाएगा कि अगर वो जीत जाते हैं तो सीएम पद पर बने रहेंगे। वहीं राज्यपाल से बात की जाए तो मुलाकात या चिट्ठी का दौर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा ही जा रहा है। और जननायक जनता पार्टी वैसे ही यहाँ पर 10 पॉइंट में ये समझा चुकी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं चलनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पर क्या कुछ फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल की अहम भूमिका हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब सरकार अल्पमत में दिखाई देती है तो विपक्षी दल लगातार जो है फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। शालिनी मेरे साथ मौजूद हैं। शालिनी, दुष्यंत चौटाला को वो बयान कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या दुष्यंत चौटाला कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में देखती हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार से अब बीजेपी के खिलाफ जा चुके हैं, वो कहीं से कहीं तक अब बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला अब और हरियाणा की राजनीति में अगर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का समर्थन अगर वो दे देते हैं तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो जीत है, कह सकते हैं कि वो वहां पर मजबूत हो सकती है, पकड़ मजबूत हो सकती है। क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो उनके 10 विधायक अगर पूर्ण रूप से कांग्रेस के समर्थन में उतर जाते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो 2019 में जो बीजेपी ने लोकसभा सीटें हासिल की थी, इस बार ये कहना मुश्किल है कि वो 10 की 10 सीटों पर दोबारा आ सकती है। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में दिखाई दे रहा है, एक तरफ विपक्ष यहाँ पर लगातार जो है सरकार बनाने के दावे करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से आगे बढ़ रही है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होने वाला है, लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से तमाम राजनेता, हरियाणा में दिग्गज नेताओं की बात की जाए जिनमें अनिल विज का नाम प्रमुखता से शामिल है, रामविलास शर्मा यहाँ पर कई बयान देते नजर आए, राव इंद्रजीत सिंह ने तो ये तक कहा कि हरियाणा में 4 जून के बाद राजनीतिक मानचित्र बदलने वाला है। तो क्या वाकई में नायब सिंह सैनी अब हरियाणा में कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री पद के मेहमान हैं? कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे? क्या लोकसभा चुनाव से तुरंत बाद यहाँ पर हरियाणा में एक और सत्ता का तख्ता पलट होगा? क्या हरियाणा में अब एक और मुख्यमंत्री आगामी 3 महीने तक देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है विपक्षी दलों की तरफ से, विशेष तौर पर बात करें कि हरियाणा में इस वक्त अल्पमत में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, लिहाजा यहाँ पर नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जो वक्त मांगा है राज्यपाल से मुलाकात करने का, उसके बाद राज्यपाल का क्या एक्शन होता है और क्या नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।